इस्लाम अलैकुम नाजरीन। मेरा नाम अबू ज़र है। मेरी उम्र 17 साल है। मेरी फैमिली। कहानी शुरू करने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं टोटल 5 फराद थे। मेरी 2 बहनें, हम 2 भाई और उम्मी अबू। मेरे अबू इस दुनिया में नहीं थे। मेरा बड़ा भाई बाहर के मलक जाप करता है। मेरी दोनों बहनें शादी शुदा हैं और मेरे से बड़ी हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन की उम्र तो 35 साल है। उसका नाम अज़रा है। वो कराची में रहती है। और मेरी छोटी बहन फाखरा, वो लाहौर में रहती है। मेरी दोनों बहनों की शादी आज से 10 साल पहले अबू ने ही कर दी थी। मेरे अबू 5 साल पहले उस दुनिया से चले गए थे। घर में हम टोटल 2 फराद ही रहते हैं, मैं और अम्मी। मेरा बड़ा भाई तो सऊदी अरब में होता है और वहां पर जॉब करता है। मेरी बड़ी बहन खजरा कराची में पने शौहर के साथ ही रहती है। लेकिन मेरी बहन फाखरा के शौहर भी मेरे भाई के साथ ही बाहर के मलक चले गए थे। मेरी बहन फाखरा के 2 बच्चे थे और मेरी बहन फाखरा की उम्र 23 साल है। मेरी बहन फाखरा देखने में बहुत खूबसूरत थी और घर में उम्मी ही मैं और उम्मी ही रहते थे। हमारी रहिश रावलपिंडी की है और मेरी बहन फाखरा लाहौर में ही रहती है। उम्मी ने प्रोग्राम बनाया था, हम कुछ दिन के लिए फाखरा के पास चले जाते हैं, क्योंकि उम्मी काफी उदास थी और फाखरा की फिक्र रहती थी, क्योंकि वह अपने ससुराल से अलग रहती थी और फाखरा बहन अकेली थी। इसलिए उम्मी ने प्रोग्राम बना लिया था कि हम दोनों फाखरा के पास चलते हैं। मैंने और उम्मी ने बस की टिकट ले ली थी और फाखरा बहन को फोन कर दिया था कि हम रावलपिंडी से लाहौर आपके पास आ रहे हैं। मेरी बहन फाखरा भी बहुत खुश हुई थी और उसने हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाए थे। मेरी बहन फाखरा बचपन में कुछ अच्छी नहीं थी और उसके चाल चलन ठीक नहीं थे। इसलिए मेरी अबू ने जल्दी ही उसका रशत्ता तैयार कर दिया था और उसकी शादी करने में जल्दी की थी। मैं उस वक्त छोटा था और मुझे उन कामों की समझ नहीं थी। बाद में मुझे पता चला कि मेरी बहन फाखरा पहले किसी लड़के के साथ भाग गई थी और उसके साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करती थी। अब भी मुझे शक रहता था कि मेरी बहन फाखरा का गुजारा किस तरह होता होगा, क्योंकि उसके शहर तो बाहर के मलक होते हैं। हम जब फाखरा बहन के पास पहुंचे तो उसने हमारा बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया था। हमने खाना वगैरह बनाया, खाना खाया तो फाखरा बहन में अपना कमरा दिखाने लगी थी। फाखरा बहन ने मेरे लिए ऊपर वाले पोर्शन में कमरा रखा था। ऊपर वाले पोर्शन में एक ही कमरा था, इसलिए फाखरा बहन मुझे कमरा दिखाने गई थी। तो मैंने उनको छेड़ने लगा था कि तुम तो पहले से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। फाखरा बहन कहने लगी कि शुक्रिया भाई, बस मेरे शौहर तो बाहर के मालक होते हैं और मैं किसके लिए हार संवार करूंगी। वैसे भी कभी कभार मेकअप कर लेती हूँ। मुझे बाजी की मायूसी पर तरस आया था और मैंने कहा था कि आपको शौहर की कमी महसूस होती है। तो बाजी फाखरा कहने लगी थी कि शौहर की कमी क्यों महसूस नहीं होगी। मैंने उनको दिलासा दिया था और कहा था कि चलो कोई बात नहीं। शाम को अम्मी और फाखरा एक ही कमरे में सोई थी। तो अम्मी के सो जाने के बाद फाखरा बहन मेरे कमरे में आ गई थी और मेरे पास बैठ गई थी, क्योंकि फाखरा बहन के दोनों बच्चे भी सो गए थे। फाखरा बहन मेरे पास आकर बैठ गई थी और मेरे से मेथी मेथी बातें करने लगी थी। बातों बातों में मैंने फाखरा बहन को मना लिया था और कहा था कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास हूं और तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करूं, तो अम्मी को मत बताना। मैं तुम्हारी ख्वाहिश का पूरा कर देती हूं, क्योंकि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और मेरा दिल है कि मैं आपके साथ वो काम करूं। फाखरा बहन भी मान गई थी और कहने लगी थी कि चलो ठीक है, मुझे भी इस चीज की कमी है। मेरे शोहर भी दूर होते हैं
आज ये काम कर लेते हैं। मैंने फाखरा बहन की बैटरी में पुनः चार्जर डालिया था, तो वो काफी राजी हुई थी। उस तरह मुझे भी काफी सुकून आया था और मैंने फाखरा बहन की बैटरी को अच्छे से चार्ज कर दिया था। फाखरा बहन बहुत खुश हुई थी और मेरे साथ मोहब्बत करने लगी थी। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर